जैसे ही थोड़ा आगे गए, हम लोग को शानदार प्रस्तुति देखने को मिला। जो स्कूल के बच्चे लोग हैं और छत्तीसगढ़ी गाने में बहुत बढ़िया इन लोग का प्रोग्राम देखने को मिला, तो बहुत अच्छा लगा कि हम लोग बहुत अच्छे दिन पे आए हुए हैं घूमने के लिए करके। तो आप भी कभी यहाँ आ सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ आकर के। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं आपकी सीजी मोमोस वाली आ गई हूँ एक नया ब्लॉग लेकर के। तो फ्रेंड, मैं आज आ गई हूँ मुक्तांगन, और ये है छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में। तो आप यहाँ आ सकते हैं। और जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे गए तो पता चला कि आज टिकट नहीं मिल रहा है, आज टोकन कट रहे हैं। तो हम लोग ने भी QR स्कैन करके टोकन ले लिया। फिर टोकन लेने के बाद में थोड़ा सा जैसे ही हम लोग आगे गए, हम लोग को पता चला कि गेट के पास में टोकन लगेगा करके। तो हमने टोकन तो ले लिया था। फिर यहाँ से हमने एंटर किया, बट वो ऑनलाइन मिला था तो टोकन चेक नहीं हुआ और हम लोग डायरेक्ट अंदर आ गए। जैसे ही अंदर आए थोड़ा सा, फिर उसके बाद में पता चला कि यहाँ पर बहुत अच्छा डेकोरेट करके रखे हैं। और यहाँ जो लेखक है उनके बुक को हाईलाइट किया गया है, जैसे को गोदान वगैरह है। और यहाँ पर सभी लोग रुक करके फ़ोटो वीडियो बना रहे थे। फिर हमने भी यहाँ पर फ़ोटो वीडियो ले लिया। फिर हम लोग जैसे ही थोड़ा सा आगे गए, फिर हमें देखने को मिला यहाँ पे सिंह देवड़ी करके एक घर बना हुआ था। मतलब घर क्या, आप देख सकते हो कि गार्डन के अंदर पे ही एक मेन डोर जैसा बना हुआ था। तो मैं मेरी फ्रेंड को बुला ली, मैं बोली आजा हम लोग दोनों साथ में चलते हैं करके। और तो हम दोनों ने देखा दोनों तरफ ही कुछ ना कुछ था। तो हमने डिसाइड किया कि पहले हम लोग राइट साइड चलते हैं, सॉरी लेफ़्ट साइड चलते हैं, फिर हम लोग चलेंगे राइट साइड। और जैसे ही थोड़ा सा आगे गए, हम लोग को एक स्टैचू मिला जो मांदर पकड़े हुए थे। तो मैं वहाँ जा कर के अपना मुंह डाल रही थी कि फ़ोटो वीडियो लेने के लिए। फिर जैसे ही थोड़ा सा और आगे गए तो वैसे ही सेम स्टैचू देखने को मिला। ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए था। तो हम दोनों ही फ्रेंड यहाँ पर अपना फेस लगा के मस्ती कर रहे थे। फिर जैसे ही थोड़ा सा आगे गए तो हम लोग को देखने को मिला धुरवा जनजाति का आवासीय गृह है। वैसे तो ये सिर्फ मतलब आवासीय गृह था, लेकिन यहाँ रहते कोई नहीं है, बनाया गया है कि ऐसे उन लोग का घर रहता है करके। और पता किए तो अंदर में कोई नहीं था, जो काम करते हैं उन लोग थे। फिर जैसे ही थोड़ा सा साइड में गए तो हम लोग को देखने को मिला यहाँ का प्राचीन ढेकी। इसको कौन नहीं जानता कमेंट करके बताना। और ये ढेकी पहले अनाज निकालने के लिए, मतलब कि अनाज को खाने लायक बनाने के लिए इसको यूज़ करते थे। और छत्तीसगढ़िया लोग को तो पूरा पता है कि ये क्या चीज़ है, और जो शहर में रहते हैं उनको बस नहीं पता होगा। फिर हम लोग कूद फांद करके आगे चले गए। मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग मस्ती वस्ती करते करते आगे जा रहे थे। फिर थोड़ा सा आगे गए तो हम लोग को देखने को मिला यहाँ मंदिर। मुझे ये नहीं पता कि कौन सी जनजाति का ये मंदिर है, बट देख के समझ में आ रहा था कि ये पक्का मंदिर होगा। फिर हम लोग जैसे ही थोड़ा सा आगे गए, उसी के साइड में बना हुआ था खेल का मैदान। ये पीछे बैकग्राउंड से भी आप देख सकते हो। तो मेरी फ्रेंड बोलने लगी कि ये फुगड़ी का है, तो चल तो फुगड़ी करके दिखा करके। तो मैं फुगड़ी करने के लिए रेडी हो रही थी। फिर मैं मेरी फ्रेंड को फुगड़ी करके दिखाई कि ये कैसे करके करते थे हम लोग बचपन में करके। मतलब पूरा बचपना अपना याद कर रहे थे, हम लोग जी रहे थे उस मोमेंट को। तो हम दोनों ने फिर मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग करने लगे फुगड़ी कि वो बोली चल हम लोग दोनों जने करेंगे करके। फिर आगे गए तो हम लोग को दिखा ये कबड्डी का मैदान। फिर हम लोग भी एक्टिंग कर रहे थे कि ऐसे पकड़ेंगे करके। फिर आगे गए तो अपने को देखने को मिला खो का मैदान। यहाँ पर खो का स्टैचू बना हुआ था एक के बाद एक करके, तो हम लोग भी उसमें ट्राई कर रहे थे। फिर आगे गए तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था पहले ये क्या है, फिर समझ में आया कि ये तो गिल्ली डंडा का है। तो हम लोग फिर ऐसे बता रहे थे कि ऐसे यहाँ से डंडे पे मारेंगे, वहाँ तो उधर कैच करने के लिए है। फिर यहाँ आए तो पता चला कि ये तो क्या बोलते हैं गेड़ी का है, और हम लोग का एक त्यौहार भी होता है गेड़ी। फिर जैसे ही थोड़ा सा आगे गए, यहाँ पर हम लोग को मिला अबुझमाड़िया जनजाति का आवासीय गृह है। तो हम लोग उसके अंदर चले गए देखने के लिए कि घर कैसा बना हुआ है और कैसा मतलब बनाया गया है। बट हम लोग जो मेन घर देखे तो वहाँ ताला लगा हुआ था। तो हम लोग मस्ती कर रहे थे, तो हम लोग बोल रहे थे कि उन लोग काम में गए हैं तो घर में कोई नहीं है, अभी आने का कोई मतलब नहीं हुआ करके। तो ये आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो झोपड़ी बना हुआ है बहुत शांति है। यहाँ पर बहुत ठंडक है, ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब गर्मी है। वैसे तो अभी उतना गर्मी नहीं है,
बट वहाँ अंदर जाने के बाद में समझ में आया कि यहाँ बहुत अच्छा है और भी अच्छा है करके। फिर ये जो भाई है वो बता रहे थे कि यहाँ पहले के लोग बकरी वगैरह रखते थे ऊपर में, या फिर मुर्गी पालन वगैरह करते थे, तो उसके लिए ये सब बना के रखते थे। फिर जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे गए तो हम लोग को देखने को मिला जो लोहार लोग रहते हैं उनके लिए बनाया गया था ये स्टैचू, कि उन लोग कैसे काम करते हैं, कैसे औजार को वो लोग तेज धार करते हैं, कैसे वो अपना जीवन यापन करते थे, उसके अकॉर्डिंग उसके आधार पे ये स्टैचू वगैरह बनाया गया था। और जैसे ही हम लोगों ने यहाँ घर में अंदर झांक करके देखा तो लोहे का यहाँ मूर्ति वगैरह बनाया हुआ था। ये आप देख सकते हो साइड में बना हुआ है, मूर्ति वगैरह है और चूल्हे का है, और यहाँ अलग अलग औजार, मतलब ऐसा देख के समझ में आ रहा था कि इन लोग के हाथ में जैसे कि मांदर और क्या बोलते हैं इसको, मंजीरा, उस टाइप का बना हुआ था। फिर थोड़ा सा और आगे गए तो यहाँ एक हाथी बना हुआ था और उसके ऊपर एक कोई इंसान को बैठा के बनाया गया था, बट ये हाथी का पैर बहुत लंबा था, उसका सूंड बहुत लंबा था। तो बाकी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। और गाइस मैं आपको बता दूं, मैं पहली बार गई हूँ मुक्तांगन, तो मुझे ये सब देख के घूम के बहुत एक्साइटिंग लगा, बहुत मज़ा आया। और फ्रेंड के साथ में रहो तो और बहुत मज़ा आता है। अगर मैं इसी को पहले अकेले जाती तो मेरे ख्याल से शायद मुझे इतना मज़ा नहीं आता। फिर जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे गए, अपने को देखने को मिला मंदिर। ये मंदिर का स्टैचू बना हुआ था। मुझे तो अभी समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा मंदिर है, और वहाँ लिखा भी नहीं था। तो गाइस अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताना। और मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग चले गए ऊपर में जाने के बाद हम लोग घूम के देख रहे थे कि ये कैसा बना हुआ है करके। फिर हम दोनों ने यहाँ पर रुक करके वीडियो बनाया, फ़ोटो ली, और दोनों फ्रेंड हम लोग घूम रहे थे तो बहुत मस्ती किए, बहुत फ़न किए, तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप लोग को भी अपने फ्रेंड लोग के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए। फिर थोड़ा सा उधर आगे गए तो हम लोग को ये घर देखने को मिला, और यहाँ पर जो स्टैचू था वो एक दाई और एक बाबू का था। तो हम दोनों फ्रेंड बैठने वाले जगह पे जा कर के बैठ गए, और जो भाई साथ में था उसको हम लोग मस्ती कर रहे थे कि तो इनके घर पे आके बैठ गया और कुछ भी नहीं बोल रहे ऐसे करके। फिर वहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे गए तो एक राउंड शेप का घर जैसा बना हुआ था, बट ये घर नहीं था। ये था जैसे छोटे छोटे कारीगर लोग जैसे छोटे छोटे मूर्ति के आधार पे बना के ना कुछ चित्र बनाया हुआ था, मतलब बनाया गया था। तो वो चीज़ देखने को मिला, और मेरे ख्याल से ये जो आपको दिख रहा है चित्र, ये शायद बस्तर का दशहरे का हो सकता है। मुझे वैसा लगा कि इतना बड़ा आपको रथ देखने को मिल रहा है, और दोनों तरफ में आपको दो रस्सी और फिर इतने सारे खींचने वाले लोग दिखे। तो हमने ऐसा अंदाज़ा लगाया, मैं और मेरी फ्रेंड, कि ये उसी के आधार पे बनाया गया है करके। और बहुत सारा यहाँ बना हुआ था। फिर थोड़ा सा आगे गए तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि गणेश जी महाराज भी है, और यहाँ हम लोग फिर ऊपर चले गए ऊपर से व्यू देखने के लिए कि ऊपर से नीचे का व्यू कैसा आता है करके। फिर मैं और मेरी फ्रेंड और भाई हम लोग तीनों लोग घूम रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे। तो यहाँ घूमने के बाद में बहुत मज़ा आया। ये आप देख सकते हो ऊपर से नीचे का व्यू आपको कैसे नज़र आता है करके, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं ऐसे सोची भी नहीं थी कि हम लोग इतना फ़न करेंगे। और सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगा कि हम लोग ऐसे समय पे गए थे ना कि खाली नहीं लगा, सब चीज़ अच्छा प्रोग्राम वगैरह चल रहा था। फिर हम लोग वहाँ से थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पर खाने पीने वाला स्टॉल लगा था। वैसे तो ये छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग लगा हुआ था, बट हम लोग जैसे ही एंटर किए तो सबसे पहला ही हमें देखने को मिला कि यहाँ साइड में मैगी बन रहा था, जबकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ी व्यंजन को होना चाहिए। बट ये आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ी व्यंजन का पोस्टर लगा हुआ था, फरा चीला है ना, बट यहाँ पर था नहीं। यहाँ पर जो बन रहा था वो मैगी बन रहा था, ये देख सकते हो आप। तो मुझे अजीब लगा बस दिए पोस्टर, और साइड में क्या बिक रहा था, मैगी बिक रहा था और गुपचुप वगैरह था।
फिर जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो अंदर हम लोग को लगा कि शायद सिर्फ गुपचुप और चाट वगैरह ही है या फिर मैगी वगैरह ही है करके, बट थोड़ा सा और अंदर गए तब पता चला कि नहीं, छत्तीसगढ़ का भी व्यंजन है। और उन लोग से जब हम लोगों ने बातचीत किया तो पता चला कि उन लोग को तो पता ही नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं। क्या होता है ना फ्रेंड कि भले ही हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं लेकिन हर व्यंजन के बारे में हम लोग को भी नहीं पता रहता। हर कहीं कहीं ऐसा होता है कि व्यंजन का नाम चेंज हो जाता है। तो मैं ऐसे बता रही थी कि ये मीठा वाला सोहारी है, ये चौसेला है, ये बड़ा है ऐसे करके। और मैं नाम पूछी उसका कि ये वाइट वाइट जो दिख रहा है ये क्या है करके, तो उनको भी नाम नहीं पता था। वो बोले हमको नहीं पता इसके बारे में। तो बातचीत करके मुझे समझ में आया कि भले इन लोग छत्तीसगढ़ी व्यंजन बेच रहे हैं, यहाँ पे आए हैं स्टॉल लगाने के लिए, बट इनको भी नहीं पता कि ये बेच क्या रहे हैं। ऐसा वाला बात हो गया है कि आज के टाइम में यूट्यूब से रेसिपी निकालो और कुछ भी बना के कहीं भी बेच दो। तो वही वाला सिस्टम था गाइस। वैसे तो देखने को मिला कि छत्तीसगढ़ी व्यंजन था तो हमें अच्छा लगा। इसके बाजू में भी एक और व्यंजन था, बट हम लोगों ने ट्राई किया कि चलो यहाँ से हम लोग बड़ा और ये चौसेला ये लेते हैं करके। तो हम लोगों ने फिर वो परचेज़ किया और एक प्लेट जो हम लोग को पड़ा वो 50 रुपीज़ का पड़ा, जिसमें हम लोग को चटनी सर्व किया गया था, ग्रीन चटनी और रेड चटनी। और एक प्लेट था हम लोग का बड़ा और चौसेला, और इसमें 2-3 पीस एक्स्ट्रा चला गया था तो उन्होंने कम भी कर दिया। और चटनी में हम लोग खा कर देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। वैसे तो चौसेला ठंडा हो चुका था और बड़ा भी ठंडा था, तो खा के तो अच्छा लगा, ठीक था टेस्ट। फिर हम लोग जैसे ही थोड़ा सा आगे गए तो हम लोग को देखने को मिला कि हम लोग के छत्तीसगढ़ में जो जो होता है जैसे कि पंथी कार्यक्रम और झांकी वगैरह, उसमें जो मांदर वांदर बजाते हैं वो सब चीज़ भी यहाँ बनाया गया था। तो देख के अच्छा लगा कि चलो कुछ तो है मुक्तांगन में देखने लायक करके। और यहाँ जैसे फ़ोटो वीडियोज़ के लिए बहुत अच्छा डेकोरेशन था, और ये आप देख सकते हो। और ये जो लटका हुआ है इसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं चुरकी। अब पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं, बट हम लोग हमारे इधर तो इसको चुरकी बोलते हैं। और उसमें इतना सारा बढ़िया रिबन वगैरह डाल के इसको डेकोर किया गया था, तो देखने में बहुत अच्छा लगा। और जो कपड़ा रहता है उससे भी अच्छा डेकोरेशन किया गया था, तो अच्छा लगा। और फिर हम लोग घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे। ये देख सकते हो जो मैं आपको बता रही थी कपड़े का, तो ये बना हुआ था, तो ठीक था। आपको भी जाना चाहिए मुक्तांगन, हम लोग का छत्तीसगढ़ के बहुत अच्छा जगह है, जाना चाहिए। फिर हम लोग जैसे ही थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पर देखने को मिला कि जो स्कूल के बच्चे लोग हैं और उन लोग का बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लोक नृत्य चल रहा था। छत्तीसगढ़ी सॉन्ग में इन लोग डांस कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा लगा कि हम लोग सही दिन में सही टाइम पे आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली आप जाओगे तो आपको सिर्फ घूमने को मिलेगा, बट हम लोग ऐसे समय में पहुँच गए थे कि मज़ा आ गया। फिर जैसे ही थोड़ा सा आगे गए तो हम लोग को दिखा कि यहाँ पंथी चल रहे हैं, तो हमने उसका भी आनंद लिया। और ये भैया लोग बहुत अच्छा पंथी किए। और गाइस आपको मैं बता दूं, यहाँ कोई बाजा नहीं चल रहा था, इन लोग खुद गा रहे थे, खुद बजा रहे थे और खुद ही इन लोग डांस कर रहे थे। तो पंथी का ये सबसे बढ़िया पार्ट है कि इसमें आपको ऑडियो वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं है, इन लोग खुद करते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा ये सब देख करके। फिर फ्रेंड हम लोग तो आज इतना ही घूम पाए और इससे ज़्यादा कवर नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग घूमते घूमते बहुत थक चुके थे और भूख भी लग रहा था। तो हम लोग को जाना था और दादी अम्मा का जो रसोई है नया रायपुर में, हम लोगों ने वहाँ से निकल करके वहाँ जाने का प्लानिंग किया। तो सबसे लास्ट जो हम लोग देखे हैं वो यहाँ आने के बाद में वो यही था कि हम लोगों ने पंथी को देखा है। और पंथी देखने के बाद में हम लोग चले गए फिर बाहर की तरफ। फिर हम लोग घूमते फिरते फिर बाहर की तरफ ऐसे करके मुक्तांगन को हम लोग घूमे हैं। फिर घूम के हम लोग निकल गए बाहर तरफ और बाहर तरफ आ गए थे। तो गाइस मुक्तांगन आके हम लोग को बहुत मस्ती की, बहुत मज़ा आया। तो फ्रेंड आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा आज का वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो बाय बाय गाइस।